प्रिय मित्रों एवं प्यारे छात्रों, नमस्कार। कल मैंने आप सभी को भारतीय शिक्षा का इतिहास पार्ट 1 में बताया था कि भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त किया गया है। पहला पॉइंट था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, दूसरा पॉइंट था बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था और तीसरे नंबर पर था मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, चौथे नंबर पर ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था और 5वें नंबर पर था आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, मतलब स्वतंत्र भारत 1947 से अब तक, जिसमें से मैंने आपको कल जो 5 पॉइंट बताए थे उनमें से आज मैं आप सभी को पहले नंबर का पॉइंट वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो सभी एक एक पॉइंटों को देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए और उनकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। पहला पॉइंट है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या है, ये कहाँ दी जाती थी, किसको दी जाती थी और किसके द्वारा दी जाती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था इस काल में शिक्षा वेदों पर आधारित धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षिक व्यवस्था का काल था। वैदिक कालीन शैक्षिक व्यवस्था किसका काल था? तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था धार्मिक शिक्षा और आरंभ वेदों से माना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का आरंभ वेदों से माना जाता है। वैदिक काल धर्म आधारित शिक्षा का काल था। वेदों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पॉइंट 1 ऋग्वेद, पॉइंट 2 सामवेद, पॉइंट 3 यजुर्वेद, पॉइंट 4 अथर्ववेद। 4 वेद थे उस समय। इस काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो इस काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक काल शिक्षा का प्रारंभ कैसे होता था? ये प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ कैसे होता था। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के बाद आरंभ होती थी। मनु के अनुसार, मनु ने बताया है कि उपनयन संस्कार की आयु कितनी होती थी। मनु के अनुसार उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष तक होनी चाहिए थी। एवं उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए थी मनु के अनुसार? तो ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 20 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष तक होनी चाहिए थी। तथा शिक्षा समाप्त होने के बाद समावर्तन संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता था। इस काल में प्रारंभिक शिक्षा परिवार में ही प्रारंभ हो जाती थी। वैदिक काल में जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा थी वो परिवार में ही प्रारंभ हो जाती थी। इसके बाद उपनयन संस्कार के बाद यह शिक्षा आश्रम या गुरुकुल में औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस काल में आश्रम या गुरुकुल ज्यादातर कहाँ होते थे? इस काल में आश्रम या गुरुकुल किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान पर, नदियों के तटों पर स्थापित होते थे। इस काल में व्यवसाय का निर्धारण जन्म के आधार पर होने के कारण मूल रूप से ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षक बनने योग्य समझा जाता था। इस काल में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच एक मधुर एवं आत्मीय संबंध होते थे एवं शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण
और वैदिक सामाजिक व्यवस्था में सर्वोपरि था। वैदिक काल में शिष्य गुरु की सेवा करना, भिक्षाटन एवं पशुचारण आदि का कार्य करते थे। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन ही वर्णों को शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो आज मैंने आपको वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जिनसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से सभी बच्चे, छात्र और हमारे मित्र इसको जरूर देखें और उसका अध्ययन करें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में कई प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। कल हम आपको पुनः वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर पॉइंट नंबर 2 पर बताएंगे। नेक्स्ट क्रमशः वीडियो चलेंगे ये भारतीय शिक्षा का इतिहास। हम आपको वैदिक काल से आधुनिक काल तक निरंतर क्रमशः वीडियो बनाते जाएंगे, जिससे कि सभी छात्रों को, सभी मित्रों को ये जानकारी रह सके कि शिक्षा में वैदिक काल से आज तक कैसे क्या क्या सुधार हुए हैं और कैसे वो छात्रों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हुई है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद साथियों, जय हिंद।